नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 6 लाबेले रेमसन्स मर्सी बाय जॉन कीट्स। अभी तक हम स्टैंजा 6 तक पढ़ चुके हैं, जहां पर योद्धा ने कवि को बताया है कि उसने उस खूबसूरत महिला को अपने घोड़े की पीठ पर बिठाकर पूरे दिन केवल उसी को देखा था। यहीं से हम आगे पढ़ेंगे और स्टैंजा वो होगा 7। स्टैंजा 7 यहाँ पर योद्धा कवि को बताता है कि शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट एंड हनी विल्ड एंड मन्ना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू। यहाँ पर योद्धा कवि को बताता है कि उसने मुझे जंगल के मीठे और स्वादिष्ट, रेलिस मतलब होता स्वादिष्ट एंड स्वीट मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा लगता है मुझे, एंड हनी विल्ड एंड मन्ना ड्यू, उसने मुझे जंगल के मीठे और स्वादिष्ट कंदमूल तथा जंगली शहद को खाने के लिए दिया और गन्ने का रस पीने के लिए दिया। वे सभी ऐसा लग रहा था कि मानो कोई स्वर्गीय भोजन हो। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू, और उसने किसी विचित्र भाषा में यह कहा, कुछ कहा जो कि वह योद्धा नहीं समझ सका, किंतु वह इतना अवश्य समझ सका कि उस खूबसूरत महिला ने उस योद्धा से कहा कि वह उससे सच्चा प्रेम करती है। स्टेंजा 8 शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड दियर शी वेप्ट एंड साइड फुल शोर, और वहाँ पर वह तेज तेज से रोने लगी, पूरे दुख और के साथ वह आँख भर भर कर रोने लगी। एंड दियर आई शट हर विल्ड आइज विथ किसेस फोर, जहाँ पर योद्धा ने उस खूबसूरत महिला के जंगली वाली बड़ी बड़ी आँखों को प्रेम पूर्वक चूमते हुए 4 चुंबन के साथ बंद किया। और उस योद्धा ने उस खूबसूरत महिला को ऐसा दिलासा दिलाया कि वह उसे कभी भी छोड़ेगा नहीं। एंड दियर शी लुल्ड मी asleep, and there I dreamed, oh betide the latest dream I ever dreamed on the cold hillside। और उस खूबसूरत महिला ने योद्धा को लोरी गाते हुए सुला दिया। एंड दियर आई ड्रीम्ड, और जहाँ पर उस योद्धा ने एक सपना देखा, ओ बी टाइड, वह कितना भयानक और कष्टदायक था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, वह उसका अंतिम सपना था जिसे उसने पहाड़ी ढाल पर देखा। उसने फिर कोई दोबारा सपना नहीं देखा क्योंकि वह दोबारा सो नहीं सका। स्टैंजा 10 आई सॉ पेल किंग एंड प्रिंसेस, टू pale warriors, death pale were they all. They cried, La belle dame sans mercy hath thee enthrall। सूरवीर ने अपने सपने में अनेक राजाओं, राजकुमारों एवं योद्धाओं को देखा। वे सब एक मृत शरीर के समान पीले और कमजोर दिखाई दे रहे थे। वे सब निराश प्रेमी के समान दिखाई दे रहे थे। वे सब सूरवीर को यह चेतावनी दे रहे थे कि क्या वह भी उस खूबसूरत महिला के द्वारा ठगा गया है। उस खूबसूरत महिला के हृदय में कोई दया नहीं है, ऐसा वे सभी चिल्ला रहे थे। ला बेले डेम सन्स मर्सी मतलब दया रहित सुंदर स्त्री,
ऐसी स्त्री जिसके हृदय में दया के कोई भी गुण न हो, उसके समान ही वे सब भी उसी के प्रेम में और सौंदर्य में फंस गए थे। ऐसा वे सभी योद्धा, राजा और राजकुमार उस योद्धा को बता रहे थे और वे उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम भी उस खूबसूरत महिला के धोखे में पड़ गए हो। आगे योद्धा कवि को बताता है कि आई सॉ देयर स्ट्रेप्ड लिप्स इन द ग्लूम विथ हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड एंड आई वोक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड। धुंधले प्रकाश में सूरवीर ने या योद्धा ने राजकुमारों और योद्धाओं के सूखे होठों को देखे। उनके होठ खुले हुए थे और वे उस योद्धा को चेतावनी दे रहे थे कि दुखद घटना घट चुकी है। अचानक योद्धा का नींद खुलता है और वह स्वयं को उस अकेले ठंडे पहाड़ी पर पाता है और वह यह भी पाता है कि उस खूबसूरत महिला ने उसे छोड़ दिया है और वह उससे कहीं भी नहीं मिली है। And this is why I sojourn here alone and palely loitering, though the sage has withered from the lake and no birds sing। सूरवीर बताता है कवि को कि वह अकेले क्यों भटक रहा है, यौम उस ठंडी पहाड़ी के पास क्यों रुका है, क्योंकि वह उस खूबसूरत महिला की तलाश कर रहा है। इसलिए वह दुख में डूबा हुआ है और पीला पड़ गया है। यद्यप शीत ऋतु का आगमन आ गया है और झील के किनारे दलदल का पौधा, वही जो सेज के बात की थी हमने, सूख चुका है और गर्म पक्षी गर्म प्रदेशों की ओर प्रवास पर चले गए हैं, लेकिन वह उस खूबसूरत महिला की तलाश में भटक रहा है क्योंकि उस महिला ने उसे छोड़ दिया है। धन्यवाद।